नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ऐसा माहौल बना रही हैं कि आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी बनेगी, इस पे एक संशय बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या नीतीश कुमार सत्ता में एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आएंगे, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, या फिर यहाँ पर सरकार बदलेगी, पार्टी बदलेगी और तमाम चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या नीतीश कुमार अपने पद को संभाल पाएंगे या फिर आने वाले समय में सरकार बदलने के बाद यहाँ पर जो सरकार आएगी वो क्या कुछ यहाँ पर करती हुई नजर आती है, क्या यहाँ पर तमाम चीजों में, रणनीतियों में बदलाव करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। फिलहाल अब इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आश्रुति, क्या कुछ लगता है कि जिस तरह से बिहार के अंदर नीतीश कुमार को लेकर एक सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या 10वीं बार सीएम बन पाएंगे या फिर नहीं? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, एनडीए के समर्थित दल यहाँ पर कोई 25 सीटों की मांग करता है, जो कि जीतन राम मांझी हैं, और चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं सीएम के तौर पर खुद को देखते हुए नजर आते हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार दोबारा बनाना चाहती है। तो क्या कुछ लगता है, क्या नीतीश कुमार बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी परेशानी के 10वीं बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं? देखिए मनीष, बिहार की बात करें तो बिहार में 2025 में तो आप देखिए विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी पर रहकर भी खुश नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं तमाम जो खबरें इस वक्त आ रही हैं वो ये हैं कि बिहार में तख्ता पलट हो सकता है। तख्ता पलट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी को छोड़ देते हैं, गद्दी से इस्तीफा दे देते हैं, या कहीं ना कहीं आप देखें तो एक तरह से कहे बीच मौजूदा सरकार में जो मौजूदा काल उनका चल रहा है, अगर इस बीच काल में नीतीश कुमार अपनी गद्दी छोड़ देते हैं तो अंत के कुछ चंद महीनों के लिए अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। इस अंतरिम सरकार की कमान कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, ये तो फिर भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं भविष्य का मुद्दा है, लेकिन इस समय अगर वर्तमान के मुद्दे पर आप थोड़ा गौर करें तो नीतीश कुमार की नाराजगी बड़ी वजह बन सकती है गद्दी छोड़ने की। और बिहार में सीएम की गद्दी को छोड़ना कोई आसान बात नहीं होगी नीतीश कुमार के लिए। 9वीं बार आप देखिए, जब उन्होंने जनवरी के महीने में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, शपथ के दौरान भी तमाम बड़े वादे जनता से किए थे, तो क्या वो वादों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार छोड़ते नजर आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप एनडीए में हाल ही में शामिल ही हुए हैं, आपको आप देख ले चंद महीने ही अभी बीते हैं, लोकसभा चुनाव आपने कर लिया, एनडीए की आप देखिए शरण में रहकर आप बिहार में मुख्यमंत्री की गद्दी पर एक बार फिर काबिज हो गए। क्या उसी एनडीए को आप एक बार फिर बगावत देंगे? 2019 में भी आपने बगावत दी थी, 2024 में भी आप बगावत देंगे, ये बड़ा सवाल है। और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी आप देखें अगर छोड़ देते हैं तो नीतीश कुमार के बाद आखिर कमान कौन संभालेगा? कहीं ना कहीं देखें तो परिवारवाद की राजनीति जो कांग्रेस ने शुरू की थी, वही परिवारवाद की राजनीति नीतीश कुमार, जेडीयू कहीं ना कहीं इस वक्त बिहार में शुरू कर सकता है, बिहार में उसका पुनः काल कर सकता है। यानी सीधे तौर पर नीतीश अपने बेटे निशांत कुमार के हाथ में कमान सौंपते नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो तमाम बड़ी खबरें इस वक्त जो चर्चाओं में बनी हुई है, सुर्खियों में बनी हुई है बिहार से जोड़ के, तो नीतीश केवल अपने ही बेटे पर, अपने ही खून पर कहीं ना कहीं भरोसा कर सकते हैं राज्य की कमान सौंपने के लिए। और वो भी अगर आप देखें तो दूसरी ओर निशांत कुमार की अगर बात करें तो निशांत कुमार खुद नहीं चाहते कि राजनीति में वो कहीं से कहीं तक भी एंट्री ले, लेकिन तमाम बड़े नेता जो इस समय जेडीयू में मौजूद हैं वो निशांत कुमार की एंट्री करवाना चाहते हैं बिहार की राजनीति में। और बिहार की राजनीति में अगर निशांत कुमार कहीं ना कहीं आप देखें अगर आ जाते हैं मौजूदा सरकार में, एक आप देखें बेहतर पद कहीं ना कहीं अपने हाथ ले लेते हैं, मुख्यमंत्री का पद अपने हाथ ले लेते हैं, तो विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए एक हाथ निकालने की बात हो जाएगी। यानी जेडीयू के लिए सबसे आसान मुद्दा हो जाएगा कि बिहार में 2025 में वो अपनी सरकार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नेतृत्व में कहीं ना कहीं चला सकते हैं। लेकिन इस समय अगर आप स्थिति देखें, चिराग पासवान सीटों की मांग करते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, जीतन राम मांझी सीटों की मांग करते नजर आ रहे हैं,
युवा चेहरे हैं चिराग पासवान। अगर थोड़ा गौर करें चिराग पासवान के, तो युवा चेहरे हैं, रामविलास पासवान के पुत्र हैं। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बिहार में लोजपा का, अगर आप उनके राजनीति की बात करें, तो जिस हिसाब से रामविलास पासवान ने लोजपा की राजनीति बिहार में शुरू की थी, चिराग पासवान आज उस राजनीति को बखूबी निभा रहे हैं। चिराग पासवान आज उस पार्टी की कमान को बखूबी निभा रहे हैं। एनडीए में 5 की 5 सीटें लेके गए हैं। अब मंत्रालय उनको कहीं ना कहीं सौंप दिया गया है और उसके बाद बिहार में चिराग पासवान एक बड़ा खेल कहीं ना कहीं आप करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में बिहार के अंदर एनडीए सरकार बनाने को लेकर चिराग पासवान जिस तरह से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम मांगे यहाँ पर एनडीए गठबंधन पूरा करता हुआ नजर आएगा या फिर सीएम नीतीश कुमार के साथ ही एक बार दोबारा से पारी खेलता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से बिहार के अंदर सियासी उथल पुथल मचा हुआ है, उसके माध्यम से यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर एनडीए की सरकार नहीं बन पाती है या फिर नीतीश कुमार किसी तरह से बगावती सुर अपना लेते हैं और आरजेडी का दामन थाम लेते हैं, तो बेशक आने वाले समय में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो होंगे, लेकिन सरकार एनडीए की नहीं होगी, वो सरकार होगी जेडीयू आरजेडी की। तो अगला सवाल आश्रुति यही रहेगा, क्या आरजेडी के साथ गठबंधन नीतीश कुमार कर लेंगे? और अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो यहाँ पर डिप्टी सीएम यहाँ पर जो सम्राट चौधरी हैं, उनकी क्या कुछ मुख्य भूमिका रह जाएगी बिहार की राजनीति में? देखिए, सम्राट चौधरी के हाथों में भारतीय जनता पार्टी अगर देखें तो कहीं ना कहीं पहले ही प्रदेश की जो कमान है वो सौंपते नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी जो हैं वो लगातार हाल ही में बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार की चल रही राजनीति पर। और आप देखिए, एनडीए में अंतरकलह की जब हम बात करते हैं बिहार में, तो एनडीए में अंतरकलह सम्राट चौधरी बनाम नीतीश कुमार ही आती है। हम राजद की बात नहीं कर सकते क्योंकि आरजेडी साफ तौर पर बड़े ऐलान कर चुकी है कि नीतीश कुमार वापसी हमारे ही खेमे में करेंगे। नीतीश कुमार जेडीयू के खेमे में नहीं रहेंगे। जेडीयू के साथ, या यूं कहें कि एनडीए के साथ जो नीतीश है वो वहां केवल अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो उनका दिल है वो अभी भी हमारे ही साथ धड़कता है। यानी लालू यादव को भरोसा है कि नीतीश कुमार वापसी अपने घर ही करते नजर आएंगे। सम्राट चौधरी का आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, देखिए सम्राट चौधरी बनाम नीतीश कुमार इस समय बिहार में है और यही बड़ी अंतरकला है। यही एक बड़ी, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो एक लड़ाई किस्म की, एक वॉर किस्म की यहाँ पर छिड़ रखी है। एक ऐसा युद्ध किस्म का यहाँ पर छिड़ रखा है कि बिहार की राजनीति और बिहार का सिंहासन आखिर कौन संभालेगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने बेटे पर दांव चलना चाहते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी पर भाजपा भरोसा कर रही है। इसलिए भरोसा कर रही है क्योंकि एनडीए की सरकार को कहीं ना कहीं बिहार में लाना जरूरी है, क्योंकि बिहार की सियासत से ऐसा माना जाता है कि देश की अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर जो सियासत चलती है वो बिहार से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में आके खत्म हो जाती है। और कहीं ना कहीं बिहार में ही विधानसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री की गद्दी पर अगर नीतीश कुमार नहीं विराजे, सम्राट चौधरी पर अगर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती नजर आ रही है, अगर सम्राट चौधरी को मौका दिया गया तो बिहार की जो स्थिति है, बिहार का जो चाल चरित्र है वो बदल जाएगा। जी बिल्कुल। तब ऐसे में सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी सौंपती है या उनके हाथ में यहाँ पर कमान सौंपती हुई नजर आती है, तो बेशक यहाँ पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ देखा जा सकता है। और ऐसे में नीतीश कुमार अगर आरजेडी का दामन थाम लेते हैं, आरजेडी जेडीयू के गठबंधन से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाते हुए नजर आते हैं, तो बेशक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। और जिस तरह से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे बड़े नेता यहाँ पर सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे की मांग करते हुए नजर आते हैं, तो आने वाले समय में अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाएगी? क्या एनडीए गठबंधन के माध्यम से नीतीश कुमार ही वही चेहरा होंगे? और अगर नीतीश कुमार आरजेडी के पाले में चले जाते हैं तो यहाँ पर सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और यहाँ पर जीतन राम मांझी में से कौन सा वो मुख्य चेहरा होगा जो एक बार फिर से यहाँ पर बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल करता हुआ नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।